नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सियासत की गर्मी के साथ हुई है। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से नोटबंदी को लेकर जमकर हमले किए गए तो सरकार ने कहा कि देश की जनता उसके साथ है। पहली बार देश में ईमानदार का हो रहा है सम्मान और दूसरी ओर 7 दिनों से देश अब भी कतार में लगा है। बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर सरकार लगातार जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस परेशानी पर भी सियासी मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर की तमाम एजेंसियां पीएम मोदी के नोट बैन को सराह रही हैं, लेकिन विपक्ष नोट बैन को लेकर सियासत गरमा रहा है। सवाल है फिर कैसे चलेगी संसद और क्या नोटबंदी पर होगा आर पार। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में इसी मुद्दे की बात करेंगे और बात यह भी करेंगे कि इस पूरे मुद्दे के पीछे कहीं दूसरे मुद्दे ना छुप जाएं। लेकिन उससे पहले कि हम अपने तमाम मेहमानों से बात करें, एक ही रिपोर्ट देखिए छोटी सी। संसद की इन तस्वीरों में नया कुछ नहीं है। शीतकालीन सत्र को हंगामेदार होना ही था। विपक्ष अपनी रणनीति के मुताबिक सरकार को घेरने में जुट गया, लिहाजा हंगामा शुरू हुआ। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह रही कि सियासी पार्टियों ने वार पलटवार के बीच बहस भी की। आपने तो कह दिया कैशलेस इकोनॉमी, कतार बढ़ती जा रही है, म्याद बढ़ती जा रही है। हम एक सभ्य देश हैं, रूल बेस्ड, रूल गवर्न्ड कंट्री है, संवैधानिक प्रजातंत्र भी हैं। आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दिया। कम से कम उनको बताते कि फलां तारीख से हम बंद करने जा रहे हैं। तो 10 महीने के अंदर ये पूरी तैयारी कर सकते थे और उसके बाद जब ये कहते कि हमने 10 महीने के बाद फैसला लिया है, तो आज हमें पूरे देश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। मैं समझती हूँ कि ये हमें अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए नहीं मिलता। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से कष्ट सहने के बावजूद भारत की अधिकांश जनता बार बार ये दोहरा रही है कि ये मोदी जी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा सबक सिखाया जो लोग काला धन का समर्थन करते हैं। संसद में बहस हो, भला इस पर किसे ऐतराज हो सकता है। लेकिन ब्लैक मनी पर कड़े प्रहार पर ही अगर विपक्ष सवाल उठाए तो सवाल तो बनता ही है कि जब दुनिया भर में पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ हो रही है तो घर में उस पर संग्राम क्यों चढ़ा है। कई देशों को आर्थिक सलाह और लोन देने वाली संस्था IMF का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया मोदी के साथ दिख रही है। वहीं मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि काले धन के खिलाफ मोदी ने बेहद मजबूत कदम उठाया है, जबकि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक सरकार के राजस्व में इससे बढ़ोतरी होगी और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो क्या सियासी दलों को ब्लैक मनी नहीं बल्कि चुनाव दिख रहा है? समाजवादी पार्टी, BSP, TMC, आम आदमी पार्टी और वाम दल क्या बड़े और कड़े फैसले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं कर रहे? और सवाल यह है कि क्या ये घेरेबंदी सही है और क्या इस घेरेबंदी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए और घेरेबंदी का क्या और कोई तरीका नहीं होना चाहिए। मेरे साथ अभय दुबे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, डॉक्टर विजय शोंकर शास्त्री हैं, स्पोक्स पर्सन BJP, मेरे साथ जूही सिंह है, स्पोक्स पर्सन SP, मेरे साथ MH खान है, स्पोक्स पर्सन BSP, मेरे साथ राकेश सिन्हा है, RSS थिंकर, और थोड़ी देर में TMC सपोर्टर सोमनाथ सिंह राव जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले अभय दुबे आपके पास आऊंगा। अभय दुबे, कांग्रेस ने एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं इस सरकार पर, सड़क से लेकर संसद तक डीमोनेटाइजेशन पर। अभय दुबे, संसद सत्र हम ये समझते हैं और देश की जनता ये समझती है कि संसद सत्र और खासकर संसद का ये शीतकालीन सत्र जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जिस पर आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे। ठीक है, नोटबंदी पर दिक्कत हो रही लोगों को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अभय दुबे, क्या ये वक्त नहीं है कि उन तमाम मुद्दों को उठाया जाए नोटबंदी के साथ साथ जो आम जनता को सीधे इफेक्ट करते हैं और संसद सत्र सुचारू रूप से चले? गौरव, आज हालत यह है कि इलाज के अभाव में बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बोनी के लिए किसान त्राहिमाम कर रहा है, उसके फसल बीज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। दर बदर होकर देश की जनता कतारों में खड़ी है। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन उनकी गाड़ी कमाई के पैसे को एक तानाशाही सरकार ने रातों रात कागज के टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। इतना ही नहीं,
उनके हाथों पर अविश्वास का एक बदनुमा दाग भी लगाया जा रहा है। पीयूष गोयल जी ने कहा कि पहली बार हुआ कि ईमानदारों का सम्मान हो रहा है और बेईमानों को सजा दी जा रही है। हां पीयूष गोयल जी, ईमानदारों का सम्मान 1200 करोड़ रुपए के लोन को विजय माल्या के राइट ऑफ करके सम्मान किया, और जो 125 करोड़ की जनता है वो हाथ पसारे आपके सामने खड़ी है कि उनका वैधानिक पैसा उनको दे दीजिए। गौरव जी, भारत देश में हाईएस्ट लेवल ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन है, जीडीपी का 12.1% करेंसी है जो सर्कुलेशन में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 में से 8 ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। आज परिस्थितियां ये है कि रबी की बुआई का मौसम है। आप देख लीजिए बीते 2 सीजन में हिंदुस्तान को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2014-15 में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान मैं एक चीज समझता हूं, अनाज में हुआ। जितनी मेरी आपसे बातचीत होती है अबे दुबे, जितनी मेरी आपसे बातचीत होती है और जितना आप मेरे साथ बहस में बैठते हैं, डिबेट्स में बैठते हैं, मैं एक चीज समझता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ है, और मैं ये भी समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नेता हैं जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, उनके पास कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के वित्त मंत्री रहे हैं। अबे दुबे, अगर हम दुनिया के तमाम बड़े अखबारों को उठाए या मीडिया हाउसेस को उठाए, अगर हम ग्लोबल टाइम्स को उठाए जो चाइना का अखबार है और जो चाइनीज सरकार का मुखपत्र भी कहा जाता है, अगर हम इंडिपेंडेंट को उठाएं, सिंगापुर का बड़ा अखबार है, हम फोर्ब्स को उठाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स को उठाएं, वॉशिंगटन पोस्ट को उठाएं या फाइनेंशियल टाइम्स को उठाएं, किसी को उठाएं, इन सब में कुछ कह रहे हैं कि हां अभी ये केवल काफी कदम नहीं है, लेकिन इन सब में एक सुर से मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ की गई है ब्लैक मनी पर प्रहार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हम मोदी सरकार के इस कदम के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर सवाल भी उठा देती है। अबे दुबे, ये कैसे साथ है और कैसे सवाल फिर? नहीं गौरव, आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा समझते हैं। देख लीजिए, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि सबसे पहले हुआ ये कि आपका मनी को, लिक्विडिटी को कॉन्ट्रैक्शन उसमें हुआ, उस डिपॉजिट्स बढ़ गए और डिमांड कम हो गई, तो आपकी ग्रोथ तो यूं ही कम होनी है। आप कौशिक बसु को पढ़िए, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा जीएसटी इज गुड बट डीमोनेटाइजेशन इज बैड। क्यों? क्योंकि 12 करोड़ लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो 5 करोड़ 88 लाख छोटी छोटी स्टैब्लिशमेंट्स हैं। आप 6 इकोनॉमिक सेंसस की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। उन 12 करोड़ लोगों की हालत कितनी गंभीर है कि उनके पास हाथ में, आप देख लीजिए, बाजार पूरे के पूरे सूने पड़े हैं। जो सबसे बड़ी चिंता मुझको है, नहीं, मुझे एक आंकड़ा दीजिए, कि इस डीमोनेटाइजेशन से हमारी जीडीपी को क्या असर पड़ेगा। अबे दुबे, मुझे एक आंकड़ा दीजिए, क्योंकि मैं आपको आंकड़ा दे सकता हूं कि भ्रष्टाचार से हमारे देश की जीडीपी को कितना नुकसान अभी तक पहुंच रहा था। देखिए गौरव, नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो प्रोसेस हम लोगों ने अडॉप्ट की थी जीडीपी पर, तो बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। 50 दिन देश को थाम लेने का अर्थ आप भली भांति समझते हैं, मुझसे अच्छा समझते हैं। मैंने आपको कहा कि क्या तरीके पर यह बार बार कांग्रेस से पूछा गया, तो 23 जनवरी 2014 का आरबीआई का नोटिफिकेशन उठा लीजिए, वही आरबीआई थी, वही कांग्रेस थी, उसके बाद वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। हम लोगों ने सबने मिलकर 12 लाख करोड़ के जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसमें से 3,61,000 करोड़ रुपए बदल दिए। नागरिकों को तकलीफ नहीं हुई। ब्लैक मनी और फेक मनी, मैं जवाब लेता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से। मेरे साथ इस देश की 2 और बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता है, एसपी और बीएसपी, उनके पास भी जाऊंगा। राकेश सिन्हा भी मेरे साथ, आरएसएस थिंकर, और वो भी ऐसे मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन मैं पहले डॉक्टर शास्त्री के पास जाऊंगा। डॉक्टर शास्त्री, कल हम जब बात कर रहे थे तो यह जिक्र हुआ था कि संसद में संग्राम होगा, और यह दिख रहा है क्योंकि विपक्ष आपको घेरने के लिए लामबंद हो चुका था। आज राज्यसभा में दिखा भी। डॉक्टर शास्त्री, क्या सरकार इस देश की जनता को समझाने में कामयाब होगी कि ठीक है असुविधा है, लेकिन काला धन जब निकल आएगा, काला धन जब खत्म हो जाएगा तो आपको ही फायदा पहुंचेगा? क्योंकि आज 8वां 9वां दिन है, लेकिन लोग थोड़े बहुत परेशान अभी भी दिख रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री, और विपक्ष बहुत ज्यादा आप पर, देखिए गौरव जी, कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी, हमलावर है। नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। और गौरव जी, कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो मैंने स्पष्ट कहा था कि संसद चलेगा, और सरकार ने इस बात के लिए विश्वास भी दिया है कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, चाहे वो नोट बंद करने का मुद्दा हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। और देखिए, कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन जहां तक जो संसद में हो रहा है
उसको देख करके आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, देश की जनता ने भी ये समझ लिया कि विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर के इतना हाय तौबा मचाया है, जनता उसके साथ तैयार है। देखिए आज देश में जो ये एक निर्णय लिया गया है, ये एक युद्ध जैसा निर्णय है, मैं मानता हूं इस बात को। और युद्ध में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार को महसूस हो रहा है कि हमें दो फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। पहला तो ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, मैं उनकी पहले चर्चा करना चाहूँगा, जो जिसके रूप में हम विपक्ष को देख रहे हैं। और विपक्ष के जो ये तमाम चीज़ें हैं उसका फ़ायदा तो शत्रु भी, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी ले रही हैं। लेकिन दूसरा जो फ्रंट है वो है एक्सटर्नल फ्रंट, जिस पर कि जो आसपास के देश हैं और ख़ास तौर से आतंकवाद में लिप्त देश हैं या आतंकवादी वो कृत्य में है, अथवा नशे का व्यवसाय करने वाले देश हैं, अथवा फेक करेंसी वाले लोग हैं, इनसे भी हमें लड़ना पड़ रहा है। देखिए ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं गौरव जी, इनको ध्यान से देखने पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कोई ऐसा नहीं कि ये फेक मनी या काला धन रखने वाले लोग हैं। काला धन रखने वाले लोग कम से कम जो ये लाइन में लगे लोग हैं, इनके पास 10-20 हजार रुपए जो हैं उसको लेकर के ये चेंज कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पर और बाकी जो बैंकों में है वो भी काला धन वाला तो आ ही नहीं रहा लाइन में, तो वो है जो अलमारियों में पड़ा है। नहीं बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं कि काला धन तो बैंकों वो अलमारियों में, बोरों में, गोदामों में पड़े हुए हैं। ये जो लाइन लगी है काला धन वाले लोग नहीं है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जब उन्होंने यह राष्ट्र के नाम संदेश दिया कि 1000 और 500 के नोट हम चेंज कर रहे हैं, तो उसी समय उन्होंने कहा कि कुछ परेशानी भी होगी और उस परेशानी का समाधान भी हम सब लोग करेंगे। लेकिन काला धन नहीं सहेंगे, करेंसी नहीं सहेंगे। और इस संदर्भ में गौरव जी एमएचए की मैं बात कर रहा हूँ, जो गृह मंत्रालय ये लगातार हर 2 घंटे पर रिव्यू कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, और तमाम जो कठिनाइयां आई एक के बाद उसका समाधान भी देश को दिया गया है। ये सब लोग देख रहे हैं। इस युद्ध में विपक्ष, तो आप ये कह रहे हैं कि जनता परेशान है लेकिन सरकार के साथ है और विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। आपके कहने का मतलब यही है। राकेश सिन्हा जी आपके पास आऊंगा। अबे दुबे आई एम कमिंग टू यू। अबे दुबे प्लीज, मैं आता हूं। इस बीच शोधनाथ सिंह रॉय भी हमारे साथ हैं, टीएमसी सपोर्टर, और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने तो आज एक मार्च निकाला है संसद से राष्ट्रपति भवन तक डिमोनेटाइजेशन को लेकर, इसलिए उनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन राकेश सिन्हा जी, क्या लगता है कि सरकार का फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार के मिसमैनेजमेंट ने या कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर क्योंकि ये काम किया जाना है, उस वजह से एक मौका विपक्ष को हाथ लग गया है इस शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने का, और वो विपक्ष बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना रहा है उसको? देखिए, कभी कभी क्या होता है, अपनी गलती से लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आज भारत का विपक्ष अपनी गलती से चक्रव्यूह में फंस गया है। देश की जनता, आपने ग्लोबल टाइम्स की बात की, आपने इंडिपेंडेंट की बात की, आपने विदेश के अखबारों की बात की, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। गांव के मजदूर किसान हैं। ये आज़ादी के आंदोलन के समय में भी कष्ट उठाना जानते थे, और अब जब आर्थिक आज़ादी की लड़ाई चल रही है तब भी कष्ट उठाना जानते हैं। उनके कंधे पर बंदूक मत चलाइए। मैं 3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था, काले धन की अर्थव्यवस्था डेवलप कर गई थी, और इस समानांतर अर्थव्यवस्था ने भारत की राज्य की, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हो या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हो, उसको चुनौती देना शुरू कर दिया था। आज काले धन के नाम पर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, रोजगार बढ़ रहा था, जो उपदेश दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि देश के 70% लोग आज जिस व्यवस्था में है उसका कारण है कि धन काला होता जा रहा है, श्वेत धन का की इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं जो आम अनुभव का उदाहरण है। जिस शहर के जिस फ्लैट की कीमत 10 लाख होनी चाहिए उसकी कीमत 60 लाख इसलिए हुई, काले धन की बोरियां वहां पहुंचती थी। औपचारिक शिक्षा नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स में डिलीट नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने इकोनॉमिक्स की शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को महात्मा गांधी ने एक रूप दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काले धन के प्रवक्ता बन के ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो सामने आए हैं,
मुझे कल्पना नहीं थी। मुझे मैकियावेली का वह एक सेंटेंस याद आता है जिसने मैकियावेली ने कहा था, ए मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स बट ही कांट फॉरगेट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। एक पहले तो ईमान बेचा, ईमान बेचकर जो काला धन जमा किया वो जब बर्बाद हो गया तो ये तिलमिला रहे हैं, बौखला रहे हैं। इनको अगर मौका मिले तो ये ब्लड बाथ करवा देंगे। और मैं बता दे रहा हूं, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिनके घर में शादियां, तकलीफ हो रही है, तकलीफ का शिकार मैं भी हूं। मेरे घर में 24 तारीख को शादी है, आज मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं है। लेकिन यदि शादी कैंसिल करना पड़े, यदि तकलीफ उठानी पड़े, तो देश की बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राय बहादुरों की तरह व्यवहार मत कीजिए। राकेश सिन्हा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राय बहादुरों ने वही सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, बड़ा आरोप आप काले धन के पैरोकार बनकर उभरे। ये राय बहादुरों का देश नहीं है। सोमनाथ सिंह रॉय, काले धन की जमींदारी नहीं चल सकती है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सोमनाथ सिंह रॉय जवाब दीजिए। सोमनाथ सिंह रॉय, ऐसा क्यों लग रहा है कि काले धन पर इतने बड़े प्रहार से सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियां तिलमिलाई हैं? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ आरएसएस से जो प्रवक्ता है, मैं लेट में आया हूँ, उसका नाम नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ एक राकेश सिन्हा बात कर रहा है। हाँ, राकेश साहब, मोदी जी ने खुद बताया कि आप लोग का साथ, अरुण जेटली का साथ, आप लोग का साथ, सबका साथ कालोबाजारी जो लोग करते हैं उसका साथ रिलेशन है। कैसे? वो क्या बताया जी, 4 आदमी हम सिर्फ जानते थे ये बात, जो 500 और 1000 रुपया हम बाजार से उठा ले रहे हैं और किसी को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? वो विश्वास ही नहीं करते आप लोग को। वो बोल रहा है अरुण जेटली को अगर पता होता तो वो ये खबर लीक हो सकते थे कालोबाजारी का साथ। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जानता है जी क्या। यस फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जान रहा है कालोबाजारी। इसका मतलब क्या है? इसका हम 4 आदमी जानते हैं, सिर्फ ये हम 4 आदमी जानते हैं। इसका मतलब क्या है? आज किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, मेरा बात नहीं है। इसका मतलब आज किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, सबका ऊपर भी भरोसा नहीं है। गौरव जी, हो सकता है, इसीलिए सरस का बात है जी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जानता है जी। सोमनाथ सिंह रॉय, आपको तो उस देश के प्रधानमंत्री को सलाम ठोकना चाहिए जिसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर तक को नहीं बताया। खबर कल अगर पूरी कैबिनेट को बताते तो आप कहते इन्होंने कैबिनेट को बताकर फैसला ले लिया। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने बोल रहा है, ये भी शर्म का बात है कि जो मिनिस्ट्री में है, सेंट्रल मिनिस्टर में किसी को विश्वास नहीं करते हैं हमारा प्रधानमंत्री। गौरव जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। गौरव जी, विपक्ष की हालात, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट, मेरे साथ 2 और विपक्षी पार्टियां, उनसे भी बात कर लेता हूं। सोमनाथ सिंह आ रहा है कि कहीं ठीक ना हो जाए। 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, राकेश सिन्हा आप अपनी बात पूरी कीजिए। राकेश सिन्हा अपनी बात पूरी कीजिए। तो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को जानकारी नहीं थी। ऐसे जब अटल जी ने पोखरण किया था तो डिफेंस मिनिस्टर और गृह मंत्री अडवाणी जी को अखबार से जानकारी मिली। देखिए, जब संवेदनशील निर्णय होते हैं जिससे देश की नियति पर गौरव जी, मैं आ रहा हूं सर, 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। ये तो बताइए, ओपन डिस्कशन बट गिव इन 2 मिनट्स ओनली। प्रधानमंत्री का भरोसा नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री उसको विश्वास नहीं करते हैं। सोमनाथ सिंह, ये भी डर है कि सोमनाथ सिंह, मैं आ रहा हूं, प्लीज 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। मैं जूही सिंह है मेरे साथ, जूही सिंह एक बड़ा, बहुत बड़ा बता के किया जाता है। एक बड़ा विवादित तर्क दिया आपके नेता ने, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंदी में काला धन ही अर्थव्यवस्था को बचाता है, तो क्या समाजवादी पार्टी काले धन की पैरोकार है और इंतजार कर रही कि दूसरी मंदी आएगी इसलिए काले धन को बचा के रखा जाए? गौरव अग्रवाल जी, पहले तो मैं ये भाजपा पे प्रवक्ता से पूछूंगी कि 2014 में ये लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग धन बल और हमारी फंडिंग इन्होंने रोक दी है, तो 2014 का इलेक्शन इन्होंने काले धन पे जीता था कि जनता के विश्वास पे जीता था? ईमानदारी पे प्रश्न खड़ा करना बहुत आसान है। दूसरी बात, जो बयान माननीय मुख्यमंत्री ने दिया वो एक बासुजी पटनायक जी, जो अर्थशास्त्री है, जिन्होंने बयान दिया था कि नहीं, आप सुनिए, आप मेरी बात चुप रहिए। डू नॉट गेट नॉन सीरियस, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी ने 1 हफ्ते का समय क्यों मांगा था? क्या उनको 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए काला धन छिपाने के लिए? आप चुप रहे। अरे भाई, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, आपके रिजर्व बैंक गवर्नर झूठ बोल रहे हैं। आप जनता में बिल्कुल समय मत दीजिए। आपका ये संस्कार है झूठ बोलने का, हम लोगों का झूठ बोलने का संस्कार नहीं है। आप अपने घर में देखिए क्या हो रहा है। डॉक्टर शास्त्री 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए। डॉक्टर शास्त्री,
डॉक्टर शास्त्री आ रहा हूँ, एक बात उनकी बात पूरी हो जाए। कोई मतलब ही नहीं रहा ना, जो तरीका नहीं रहा, ये हर वक्त कूदते रहते हैं। बुलाने की आवश्यकता क्यों है? ये बोल चुके नहीं, नहीं, आप बोलिए, जूही सिंह बोलिए, जूही सिंह बोलिए, जूही सिंह बोलिए, हमारी बात भी सुन लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बासु जी और पटनायक जी का बयान माननीय मुख्यमंत्री ने कोट किया कि जो मंदी आएगी, ठीक है, बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमारा पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठप हो चुका है, इन्वेस्टमेंट ठप हो चुका है। तो उन्होंने दोनों को कोट करते हुए आप सही माने या गलत माने कि ऐसा भी होता है कि जो कैश व्यवस्था है, जो कि बहुत ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ये लोग हटाने के लिए खड़े हैं, और जो IMF और गोल्डमैन सैक्स और इन मॉर्गन स्टैनली, इनके कितने एम्प्लॉइज खड़े हैं जिनका अनाज पड़ा है, बेचना है, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। जूही सिंह, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जूही सिंह सुनिए, जूही सिंह आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं, जूही सिंह सुनिए मेरी बात, जूही सिंह मेरी बात सुनिए। जूही सिंह, आपके परिवार में जब समाजवादी परिवार में विवाद हुआ था ना, तो अखिलेश यादव एक जुझारू और युवा नेता के तौर पर उभर कर आए थे, जो ईमानदारी को प्रोटेक्ट करते हुए दिखा था। जूही सिंह मेरी बात सुनिए, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान ने उनकी उस छवि को बहुत तगड़ा धक्का पहुंचाया है, और अखिलेश यादव जैसे युवा मुख्यमंत्री से इस देश का यूथ उम्मीद करता है कि कम से कम वो इस तरह की बातें तो ना करें। मैं बता रही हूँ गौरव जी, अरे क्यों भाई, जो शास्त्री ने कहा है, आप हम लोगों को बताएंगे कि हमें क्या बोलना भी चाहिए। नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं, आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उम्मीद तो करेंगे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उम्मीद तो करेंगे कि वो गलत बातों को ना सपोर्ट करें। बिल्कुल करिए। अरे भाई, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कम से कम एक मिनट, डॉक्टर शास्त्री तो बोल दिया कि भारत के मंदिरों में, अगर आप उसको कहेंगे, भारत के मंदिरों में, मैं बीएसपी से पूछता हूँ, अहमद खान साहब, आप इस तर्क को स्वीकारते हैं? अहमद खान, आप इस तर्क को स्वीकारते हैं? आप मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, चुनाव आने वाला है, आप इस तर्क को स्वीकारते हैं? नहीं, एक मिनट रुकिए, जूही सिंह रुकिए। अहमद खान, 45 दिन में माननीय प्रधानमंत्री नहीं, मुझे रिप्लाई तो लेने दीजिए। को भी टाइम दिया, मैं बोलूंगी कि 45 दिन में मुख्य प्रधानमंत्री 10 कौन से पॉइंट्स का चमत्कार करने वाले हैं। चलिए ठीक है, इस सवाल को आप उठाइएगा, मैं डॉक्टर शास्त्री से इस बारे में पूछूंगा, लेकिन मुझे बीएसपी के लीडर से भी एक रिप्लाई लेने दीजिए। अहमद खान जवाब दीजिए, अहमद खान जवाब दीजिए, आप इस तर्क को स्वीकारते हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? अहमद खान जवाब दीजिए। देखिए, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम काले धन के खिलाफ हैं, और हम डिबेट से अलग हट के आप लोग बात कर रहे हो। जो 80% जनता गांव देहात में रहती है, जहां ATM नहीं है, जहां बैंक नहीं है, जहां 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर जाने के बाद बैंक मिलता है, आज बीज की समस्या है, आज किसानों को धान जो बेच रहे हैं उसकी समस्या है, इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अखिलेश जी ने क्या कहा, शास्त्री जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, इस पर आप बात शुरू कर दे रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जो प्रधानमंत्री इस देश में गरीबी को मिटाने की बात करता है, आज वो एक दिन में 5 मरतबे कपड़ा बदलता है, 10 लाख का सूट पहनता है, और 8 तारीख को जब वो ये ऐलान करते हैं कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं खान साहब, 2000 आप देखिए, आपसे ये अपेक्षा नहीं की इस तरह की भाषा बोलेंगे। सीख लीजिए, प्रधानमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं, दूसरे के बीच 18 घंटा काम कर रहे हैं। खान साहब, तमीज पहले सीखिए, आप तमीज सीखिए, पहले दूसरे के बीच में मत बोलिए। आप सुनिए, जो 75% सोनकर जी तमीज सीख लीजिए पहले। आप बोल रहे कि तमीज नहीं आपको है, आप बात करना नहीं जानते कुछ। 75 बसें 8 तारीख को हाई फाइव, आप 1.5 करोड़ की बसों का इंतजाम करते हैं, 2000 बाइकर्स को तैयार करते हैं। एक मिनट डॉक्टर शास्त्री सुन लीजिए, डॉक्टर शास्त्री सुन लीजिए कि सफेद धन है। आप बताइए, पहली राजनीतिक सभा मोदी जी उत्तर प्रदेश में करते हैं, और उसमें आदमी कैसे लाए गए ये बताइए आप। जनता परेशान है, नहीं, एक मिनट डॉक्टर शास्त्री, एक मिनट। अहमद खान साहब, मायावती की रैली में कैसे आते हैं आदमी? एक मिनट, अभय दुबे आ रहा हूं। अहमद खान साहब, मायावती और मुलायम सिंह यादव की रैली में कैसे आते हैं लोग? मैं आपसे रिक्वेस्ट, नहीं, एक मिनट जवाब दीजिए। अगर मेरी बात सुन लीजिए, अग्रवाल जी मेरी एक मिनट जूही सिंह, एक मिनट। देखिए हमारे वहाँ
देखिए नहीं, क्यों भाई विष्णु ये नहीं, उनका जवाब, उनका जवाब पूरा हो जाए। पहले आप तमीज सिखा दीजिए कि पहले देखिए उनको पहले बता दीजिए कि जब कोई डिबेट होता है। हाँ ठीक है, आप उनके ये तो मैं मानता हूँ कि एक किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, एक एक करके बोलेंगे। नहीं, अगर डिबेट आज हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कर रहे हैं तो मुझको उत्तर नहीं देना चाहिए। दीजिए, लेकिन आपको मैं तो उत्तर ही दे रहा हूँ। डॉक्टर शास्त्री वक्त दूंगा मैं, आप आइएगा तो बोलिए। अगर आप गलत बात बोल रहे हैं तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप जो डिबेट चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री के 4 बार कपड़े बदलने की बात कहां से आ गई? आप इतने विद्वान बनते हैं, एक एक करके तमीज होनी चाहिए। एक एक करके डॉक्टर शास्त्री होल्ड ऑन, बात क्या बोल रहे हैं? सोमनाथ सिंह होल्ड ऑन, एमएच खान साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। होल्ड ऑन, एमएच खान अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए 20 सेकंड में। कि काला धन से प्रधानमंत्री के ड्रेस का क्या संबंध है? चलिए ठीक है, एमएच खान हो गई आपकी बात, मैं आऊंगा आपके पास। अबे दुबे 1 मिनट। ओके, होल्ड ऑन एवरीवन। खान साहब रुकिए, जूही जी रुकिए। अबे दुबे आपके पास आऊंगा। अबे दुबे एक दिन में 5 ड्रेस बदलेगा। ओके एमएच खान साहब ऐसे तो उन गिफ्ट पे भी सवाल उठेंगे जो आपके नेता के बर्थडे में आते हैं, उन पे भी सवाल उठे, उन पे भी बोलिए ना। मैं वो बात नहीं करना चाहता। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या गिफ्ट ले रहा है, उसको छोड़िए। एमएच खान साहब छोड़िए। आज दूसरे मुद्दे पे है ना, दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। एमएच खान साहब आ रहा हूं। अबे दुबे 1 मिनट। डॉक्टर शास्त्री 1 मिनट। अबे दुबे तमाम इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जब भी होगी डिस्ट्रप्टिव होगी और उससे लोगों को परेशानी होगी। डीमोनेटाइजेशन कभी भी ओपनली नहीं किया जा सकता और डीमोनेटाइजेशन से लोगों को दिक्कत होती है अभय दुबे, और वही हो रहा है। हो सकता है थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर विपक्षी पार्टियां, उस थोड़ी सी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रही हैं, सड़क से लेकर संसद तक। अबे दुबे 26 आदमी मर गया है। 1 मिनट। 26 डेथ हो गया है। रोड बंद है। गौरव जी 1 मिनट। खान साहब आ रहा हूं। आपको वक्त दूंगा। खान साहब आपको वक्त दूंगा। जूही जी आपको भी वक्त दूंगा। 1 घंटे की डिबेट है, दूसरे प्रवक्ता बोल रहे हैं। अबे दुबे समय सीमा बताएं। गौरव जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि थोड़ी सी गंभीर चर्चा है। बिल्कुल गंभीर चर्चा ही करना चाहते हैं। देखा जाता है, हम गंभीरता से बात करें। राकेश सिन्हा जी ने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि मेरे घर में शादी है और 50,000 नहीं, मेरे भी सवाल का जवाब जोड़िएगा उसमें। अबे दुबे का विचार कर रहा हूं। सुन, हाँ मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं छोटा सा राजनीतिक प्रश्न है। बिल्कुल राकेश सिन्हा जैसे ईमानदार कार्यकर्ता की शादी तो पोस्टपोन हो सकती, लेकिन 500 करोड़ रुपए के रेड्डी बंधु की शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका तथ्यात्मक उत्तर सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं शास्त्री जी से और राकेश सिन्हा साहब दोनों से, ये बताइए कि 8 जुलाई 2016 को 96,196 बिलियन रुपीस डिपॉजिट था रिजर्व बैंक में, टाइम और डिमांड डिपॉजिट दोनों मिलाकर। सितंबर 30 को वो हो जाता है 102082 बिलियन रुपीस, मतलब 5,88,600 करोड़ रुपया अतिरिक्त डिपॉजिट होता है। आप पिछले 10 साल में देख लीजिए, क्यों प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट के थोड़ा पहले ये वही समय है जिस पर की गंभीर संदेह उत्पन्न हो रहा है। 6 लाख करोड़। अबे दुबे साथ में एक और बात बताइएगा। अबे दुबे लीजिए। नहीं, अबे दुबे मैं एक छोटा सवाल जोड़ दूं। अबे दुबे, जब आप ये कोट कर रहे हैं तो ये भी बताइएगा कि जब ये पैसा डिपॉजिट हुआ तो पैन कार्ड दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ये बताइएगा। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने क्या जवाब दिया इस पर? उन्होंने कहा कि 7th पे कमीशन के एरियर्स थे और वन रैंक वन पेंशन का पैसा उसमें होगा। तो वित्त मंत्री साहब, आपके पास 34,600 करोड़ रुपए का एरियर्स था, 5,000 करोड़ रुपए का वन रैंक वन पेंशन था, मगर कभी नहीं हुआ। मेरे पास बीते 10 साल के डेटा है। 2015 में इसी 1-1.5 महीने में 1,16,000 डिपॉजिट बढ़ता है। 14 में देखिए अब हो क्या रहा है, ये जो इन्फ्यूजन हो रहा है ना, छोटे छोटे गृहणियों की जो निधियां उन्होंने जमा करके रखी थी बैंक में, जो इन्फ्यूजन हो रहा है 1,12,000 करोड़ रुपए का
राइट ऑफ किया गया उन हैंडफुल ऑफ पीपल के लिए। आज ही की खबर है कि 7,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया, जिसमें 1,200 करोड़ रुपए विजय माल्या का था। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि ये तो हमने बैलेंस शीट को एडजस्ट किया है, लोन तो खड़ा रहेगा। अरे माननीय वित्त मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये राइट ऑफ जो है बिग फ्रॉड है। हमें सूची सौंप दीजिए। वित्त मंत्री जी मुझे बताइए कितने छोटे लोगों का लोन आप जवाब दीजिए। डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए, फिर राकेश आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर शास्त्री पहले जवाब दीजिए। आखिरी प्रश्न का और गौरव, बड़े आरोप आपके ऊपर, बहुत बड़ा पैसा गोल्ड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। हमने बरसों मेहनत की है कि डिमोनेटाइज गोल्ड के लिए हम स्कीम तक लेकर आए, लेकिन फिर से ये जो ट्रेंड है ये एडवर्स। जवाब लेते हैं अभय दुबे, जवाब लेते हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर शास्त्री, जवाब दीजिए और इन्हीं फैक्ट्स पर जवाब दीजिएगा जो आपसे सवाल पूछे गए। नहीं, बिल्कुल मैं उसी पर बोल रहा हूं कि शायद इनको ये जानकारी नहीं है अभय दुबे जी को कि 2007 में जब इनकी सरकार थी तो उस समय राइट ऑफ के लिए कानून बनाए गए थे और उस समय जो राइट ऑफ किया गया था शायद वो ये भूल गए। आज 1,12,000 करोड़ को तो ये जरूर ये बोल रहे हैं, पर उस समय लगभग 23 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया गया था। वो शायद ये नहीं, इनको नहीं जानकारी है, शायद ये उस पर अध्ययन करके नहीं आए। प्लीज मैं इनको जरूर ये बतलाना चाहूंगा, गलत डेटा मत दीजिए। अभी 7 लाख करोड़ रुपए की अब गलत डेटा नहीं, आप सही डेटा दे रहे हैं और मैं बता रहा हूँ आपकी बात तो आपको गलत लग रहा है। उसी के लिए आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको मैंने नहीं कुछ बोला है। नहीं, बिल्कुल आप आंकड़ेबाजी, कांग्रेस ने तो हमेशा आंकड़ेबाजी ही किया है और आंकड़ेबाजी में ही तो यहाँ तक देश को पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने तो आंकड़ेबाजी ही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोलिए। सही है और गरीबों को बढ़ाता चला गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे जनता फैक्ट चेक कर लेगी। आगे बोलिए डॉक्टर शास्त्री, आगे बोलिए। सब पूरा देश देख रहा है आज जो आप लोगों के मन में आम आदमी के लिए, सामान्य लोगों के लिए जो पीड़ा दिखाई दे रही है, ये पीड़ा जब आप शासन में थे कहां गई थी? जो बैड डेट्स हैं उन लोगों की सूची सौंप दीजिए। आप आज साइज ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने एसआईटी बढ़ रही है, जब सामान्य लोग भी जो गठित की बैंकों के माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, क्यों नहीं तो मानते? आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कह रहे हैं 3 लाख से ऊपर ऊपर काम हो गया का ट्रांजैक्शन नहीं हो। गौरव जी इनको 15 लाख अभय दुबे सुनिए, अभय दुबे सुन लीजिए, उनकी बात पूरी हो जाए। अभय दुबे प्लीज, इनको चुप कराएंगे। अभय दुबे सुनिए, ये बातें कर रहे हैं। अभय दुबे सुन लीजिए, अभय दुबे सुन लीजिए। गठित नहीं करते, मैं जल्दी कंप्लीट कीजिए डॉक्टर शास्त्री। अभय दुबे सुन लीजिए, अभय दुबे यू आर अ सीरियस स्पोक्सपर्सन। नहीं, क्या जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। इस तरह के लोग हैं, जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। सिस्टम की बात करते हैं, जल्दी बात कंप्लीट कीजिए डॉक्टर शास्त्री। नहीं, मैं क्यों जल्दी करूं जब ये लोग डिस्टर्ब करेंगे तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अरे एक बात मैंने सच्चाई बताया तो 6 लाख करोड़ रुपए कैसे जमा हुए उस दौरान के आरोप हैं, बेल पर चल रहे हैं इनके नेता और इसके बाद भी ये लोग बात करते हैं। किसी को सूचना काले धन रखने वाले रिकॉर्ड में इनके लोग हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अभी पकड़े अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि विपक्षियों को कार्रवाई कीजिए। नहीं, 2,10,000 करोड़ रुपए का डॉक्टर शास्त्री, अच्छा एक मिनट, अभय दुबे प्लीज, अभय दुबे किसी की बात व्यूअर नहीं सुन पाएगा। अभय दुबे किसी की बात व्यूअर नहीं सुन पाएगा। ये परोपकार नहीं है। अभय दुबे व्यूअर किसी की बात नहीं सुन पाएगा। राकेश सिन्हा मैं आपके पास आऊंगा। तो इन्होंने होल्ड ऑन अभय दुबे एक मिनट, डॉक्टर शास्त्री एक मिनट, डॉक्टर शास्त्री समझ सकता हूं। 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी प्लीज, मुझे और भी लोगों के पास जाना है। बोलिए। देखिए, मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों की अकूत काला धन है। 60 सालों तक इन लोगों ने शासन किया है, सबके यहाँ बोरे में काला धन पड़ा हुआ है, रुपए पड़े हुए हैं। अब इनको समस्या जरूर है। आम आदमी तो लाइन में लग करके जाकर के अपने 4,000, 5,000, 10,000 को तो चेंज कर ले रहा है। ठीक है, इनका कहां से चेंज होगा? कौन चेंज करेगा? इसकी इनको जरूर पीड़ा है और यह पीड़ा जायज भी है। मैं समझ सकता हूं, मेहनत की कमाई, बेईमानी की कमाई इन लोगों ने रखा है, तो वो अगर जलाने के काम में आएगा, कूड़े के बराबर हो जाएगा, तो पीड़ा होगी। चलिए, आप बड़े सिंपैथाइजर लग रहे हैं। आप उन लोगों के जिनके पास ब्लैक मनी है,
लेकिन देश की क्या हालात बना क्या दी गई थी, सिंपैथी की जरूरत है इस देश में डॉक्टर किस तरह शास्त्री? से अगर आपने एक अच्छा फैसला लिया है तो मजबूती के साथ उसके साथ खड़े होइए ना। सामान्य व्यक्ति को राकेश जीने सिन्हा, के लिए परेशानी हो रहा था, ओके सर, बेरोजगारी में ओके देश सर, यू जी मेड रहा यू था। पॉइंट। सर आपकी बात होगी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आज राकेश जब ये रास्ता निकाला राकेश गया सिन्हा, है, आपको क्या लगता आज है? जब देश को आर्थिक रूप से राकेश सिन्हा, आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा सियासी संग्राम क्यों हो गया इस फैसले पर? क्या केवल एक मुद्दा यही क्योंकि सबको जनता की चिंता है या कुछ और भी कारण है? क्या लगता है? देखिए गौरव जी, आज़ादी के बाद इस देश में 3 मजबूत फैसले हुए हैं। पहला फैसला हुआ था जमींदारी हटाने का। तब भी एक बड़ा वर्ग यह कह रहा था कि आम लोग तकलीफ में जाएगा, जमींदार ही आम लोगों के कस्टडियन है। दूसरा फैसला इंदिरा गांधी में तो कांग्रेस को कहता हूं, इंदिरा जी ने लिया था जब 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था और नेशनलाइजेशन किया, उसके पहले प्रीवी पर्स खत्म हुआ। तब भी ऐसी बात हुई कि प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन के समय तो आप लोग उनके साथ खड़े थे, तबाह हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। तो अरे सुन तो लीजिए, अरे हम और आप मत कीजिए, हर बात में राजनीति मत कीजिए। तीसरा फैसला नरेंद्र मोदी ने किया जो इन दोनों फैसलों से बड़ा फैसला है। वो दोनों फैसले राज्य को मेरे एक प्रश्न का तो जवाब दे दीजिए सिन्हा साहब। मैंने जो 6.25 लाख करोड़ रुपए जमा हुए उसका एक सीधा सा उत्तर चाहता हूं। अरे यार चुप रहो यार। देखिए या तो मैं बोलूं या आप बोल लीजिए। करो एक एक करके करते हैं बात, एक एक करके। आप बोल लीजिए। मेंटेन सम डिसेंसी सर, किसी से भी सबसे मेरी अपील है। राकेश सिन्हा आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। यदि ये चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ नहीं ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ कि हमारे व्यूअर को आप सबकी बात समझ में आए। एक एक करके ही बात करते हैं और सबके पास आऊंगा मैं बैठा हूँ। मैं तो इंदिरा जी की प्रशंसा किया। मैं तो इंदिरा जी की प्रशंसा किया बैंक के नेशनलाइजेशन के लिए। नेहरू जी ने जमींदारी हटाया था, मैं दोनों की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मोदी जी ने तो कंडेम किया है। मोदी जी ने तो कहा कि 70 साल पे लूटा आप लोगों ने। रीबर्थ ऑफ बोलिए राकेश सिन्हा बोलिए। रीबर्थ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आजादी के बाद से 70 साल से भारत की राजनीतिक व्यवस्था 60 के दशक के बाद से भारत की राजनीतिक व्यवस्था काले धन के ऊपर पनप रही थी। पूरी दलीय व्यवस्था काले धन के दलदल में फंसी हुई थी। आज एक फैसले से चुनाव सुधार अपने आप होगा। आज समाजवादी पार्टी की चिंता है, मायावती जी की चिंता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब वो हार क्या पहनेंगे नोटों का? गरीब जनता के बीच में नोटों का हार पहनने वाले अखिलेश यादव जी कौन सी अर्थव्यवस्था पर कराए हैं? कौन सा अर्थशास्त्र पर कराए हैं? मंदी से उबारा जाता है। काले धन ही मंदी का कारण बनता है। जूही जी, काला धन मंदी आप दोनों के पास आऊंगा। आप दोनों को रिप्लाई करने का वक्त दूंगा। आप दोनों को जवाब देने का वक्त दूंगा। आप दोनों को जवाब देने का वक्त दूंगा। राकेश सिन्हा की बात पूरी हो जाए। दोनों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज पक्षाघात का शिकार है। इनको पक्षाघात हो गया है। काले धन के भंडार में बैठे लोग। ठीक है, राकेश सिन्हा जवाब दे लेते हैं क्या करके। जूही सिंह पहले आप की बात करो। जूही सिंह पहले आप जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं। अहमद खान साहब, जूही सिंह पहले आप जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं। राकेश सिन्हा की बात का आप जवाब देना चाहते हैं ना, एक एक करके। पहले जूही सिंह फिर खान साहब। मैं इस बात जी, राकेश सिन्हा ने कहा कि पहले ये तो इनका असली चेहरा है कि जब ये चाहे तो नो राजनीति, जब ये चाहे तो राजनीति। 2014 का चुनाव इन्होंने धन बल पे लड़ा, जो प्रचंड बहुमत इनको प्राप्त हुआ और धन के बल पे जनता ने इनको दिया। दूसरी बात, मैं एक एग्जैक्ट आंसर चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने बहुत भावुक होकर हमसे 45 दिन, जो कि दिन दिन कम हो रहा है, समय मांगा है कि सब कुछ वो ठीक कर देंगे। जनता की परेशानी पॉलिटिकल पार्टी से छोड़ दीजिए। ऐसे कौन से कदम वित्त मंत्री उठाने वाले हैं? रोज एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट आ रहा है, आपके पास कैश नहीं है। आपके फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं वी हैव इनफ कैश, आप विड्रॉ करके घर में मत रखिए। आपने हमारे लेजिटिमेट अकाउंट्स पे कैप क्यों लगाई है? वो तो आपके इनकम टैक्स द्वारा चेक है ना। दूसरी बात, किसान का जो अनाज रखा है आपने कोऑपरेटिव बैंक्स में तो ये सुविधा दी नहीं है। किसान अपना अनाज कैसे बेचे, जो कि कैश इकोनॉमी, जो कि काला धन का बहुत कम पार्ट है। एफडीआई पे भी आप लीजिए। चलिए, आपने एक छोटी सी व्यवस्था पे कदम उठा लिया ना, तो ये ऐतिहासिक है ना, तो ये इतना बड़ा बदलाव लाने वाला है। चाहे आईएमएफ का एंड फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं आई विल ट्वीक द डिमांड। ट्वीक द डिमांड का क्या मतलब? आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन साइकिल बंद कर दी, इन्वेस्टमेंट साइकिल। ठीक है, एमएच खान जनवरी को एमएच खान बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिन्हा साहब कभी तो
इकोनॉमी की बात शुरू कर देते हैं। आज जो ज्वलंत समस्या है उस पर बात करिए। हम मानते हैं कि आप काला धन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, काला धन मान लीजिए आ गया, लेकिन आज जो जनता परेशान है उस पर बात क्यों नहीं करते हैं ये? आज जो जिनको दवा नहीं मिल रही है, जिनको खाद नहीं मिल रहा है, जो किसान मर रहा, आज 30 से 35 लोग जान चली गई, अस्पतालों में दवा नहीं मिल रहा। आप ये बताइए, जो राशन की दुकान है, गरीब आदमी उसको राशन नहीं मिल रहा है, उस पर सिन्हा साहब बात नहीं कर पा रहे हैं। राकेश सिन्हा बोलना चाह रहे हैं कुछ आपकी बात पर। राकेश सिन्हा जवाब दीजिए, फिर सोमनाथ सिंह रॉय के पास जाऊंगा मैं। राकेश सिन्हा बोलिए। इनको तो पॉलिटिकल पार्टी में चला जाना चाहिए जी। मैं 10 सेकंड में इनको तो सीधे सीधे बीजेपी में जाना चाहिए, जाकर वहां बैठ के प्रवक्ता बनना चाहिए। खान साहब वक्त कम है, खान साहब वक्त कम है, जवाब दे लीजिए। आपने जो सवाल पूछा है, जूही जी ने जो सवाल पूछा उसी का जवाब दे लेते हैं। राकेश सिन्हा बोलिए। सोमनाथ सिंह आ रहा हूं आपके पास। मैं खान साहब के इस सरोकार से पूरी तरह से सहमत हूं कि आम लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, हमें भी हो रही है, आपको भी हो रही है, लेकिन देश के हित में तकलीफ बहुत तकलीफ हो रही है। आजादी के आंदोलन में क्या तकलीफ नहीं हुई थी? आप राय बहादुर मत बनिए, राय बहादुर बनकर देश नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, ओके। सोमनाथ सिंह का मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट। जूही सिंह और खान साहब, एक मिनट। हमें अपनी देशभक्ति कब हम देशभक्त माने जाएंगे? आपको नहीं बताना है, हमें समय बता दो। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई नहीं बांटेगा और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वो कितना देशभक्त है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जूही सिंह, जब देश के नाम पे कोई सवाल उठता है और जब देश आपसे कुछ मांगता है तो आपको देने में क्या अर्ज है? एक मिनट गौरव जी 10 सेकंड। एक मिनट, अब एक मिनट। सोमनाथ सिंह, आई विल कम टू यू। एक मिनट। सोमनाथ सिंह, मेरा एक सवाल है। सोमनाथ सिंह, आपकी पश्चिम बंगाल में सरकार है। आपका सवाल से एक मिनट। सोमनाथ सिंह सुनिए। सोमनाथ सिंह सरकार किस लिए होती है? मेरा अच्छा लगा शास्त्री जी ने 10 बरस काम कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 70 बरस का हिसाब ले लेंगे, उसका अंदर वो मोरारजी देसाई का हिसाब और वाजपेयी साहब का हिसाब भी उसका साथ जुड़ा था। एक चीज हमको शास्त्री जी को पूछना है, शास्त्री जी काला धन जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए, बिल्कुल। मोदी जी ने खुद बताया 90% काला धन देश का बाहर है। 2014 मेरा हिसाब से 20 में जब आया मोदी जी ने पावर में, तब LRS में जैसे पैसा विदेश में भेजते हैं, $75,000 भेजने का घोटाला करने वाले लोग मोदी जी आने का बाद उसका राकेश जी आप उसको कर दिया। ओके, सोमनाथ सिंह का सवाल, सोमनाथ सिंह का मैं जवाब देता हूँ। सोमनाथ सिंह का मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट। राकेश जी, सोमनाथ सिंह सुनिए। सोमनाथ सिंह, मैं डॉक्टर शास्त्री से कहूंगा कि वो आपके सवाल का जवाब दे, लेकिन एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नहीं, एक मिनट डॉक्टर शास्त्री। सोमनाथ सिंह, सरकारें किस लिए होती हैं? आम आदमी की परेशानी को कम करने के लिए होती हैं, मानते हैं इस बात को आप कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन से इस देश की जनता बहुत परेशान है। सही बात। वो बैंकों के सामने कतार में खड़े होकर अपने पैसे को बदलने के लिए परेशान है। सोमनाथ सिंह, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में उदाहरण है कि सरकार ने उन कतारों में खड़े लोगों के लिए कुछ इंतजाम किए हैं, खाने का, पीने का, उनके लिए कुछ ऐसे इंतजाम ताकि उनकी तकलीफें कम हो। हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा उनको जानने के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या किया ऐसे लोगों के लिए? मैं बता रहा हूं। यस गौरव, मैं बता रहा हूं। हमारा यूथ का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर अभिषेक बनर्जी, उन्होंने पार्टी जो हमारा पार्टी का जो मेंबर्स है सबको इंस्ट्रक्शन दिया, वहां पर पानी और उम्र, जिसका उम्र ज्यादा है उनको लोग के बैठने का जगह बंदोबस्त कीजिए। वो लोग कर रहे हैं, हमारा पार्टी का जो मेंबर्स है। और सरकार की तरफ से क्या किया गया? सरकार की तरफ से क्या किया गया? दिल्ली में मार्च, सरकार की तरफ से दिल्ली में मार्च किया गया। ऐसा गौरव, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं सिन्हा जी। अरे शास्त्री जी, झूठ बोलना तो पैसा आप लोगों का है। झूठ बोलना, तृणमूल कांग्रेस झूठ नहीं बोलते हैं। ममता बनर्जी, आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में हम लोग क्या जवाब देंगे? आप जो शारदा स्कैम में जुटे हुए लोग, अभिषेक बनर्जी ने खुद ऑर्डर दिया, जो आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं, पैसे से आतंकवाद पैदा कर रहे हो, अपने ही प्रदेश में बम विस्फोट करा रहे हो। ओके, सोमनाथ सिंह, ओके, होल्ड ऑन। सोमनाथ सिंह सुन लीजिए। सोमनाथ सिंह, आपने सवाल पूछा था, वो जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शास्त्री बोलिए, जवाब दीजिए। सब बैंक का आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए। बैठने का बंदोबस्त कर रहा है हमारा पार्टी। आप लोग तकलीफ, ठीक है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए। सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए डॉक्टर शास्त्री, जल्दी बोलिए। देखिए, ये जो
तृणमूल के लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को तो कम से कम ये जानना चाहिए कि सादा स्कैम का ब्लैक मनी या छोड़िए उसको ड्रग के पैसे और आतंकवादियों से पैसा लेके अपने ही प्रदेश में आतंकी विस्फोट कराते हैं, घटनाएं कराते हैं, लोगों की जान लेते हैं। अगर आपको ये पता है कार्यकर्ताओं को पैसा देशों के ब्लैक काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं, ये लोग क्या जाने, ये लोगों को तो तकलीफ होगी। आराम से सोना सिंह, आराम से सोना सिंह, सोना सिंह आराम से, सोना सिंह आराम से, आराम से, एक एक करके सोना सिंह आराम से, डॉक्टर शास्त्री आराम से, व्यूअर को समझ में आए बात। क्यों चिल्ला रहे हैं हम बेकार में? आराम से बात करते हैं ना। कीजिए। नहीं, वाजपेयी जी ने उसका मां को इनको तो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, इनको चुप करवाइए। सोमनाथ सिंह होल्ड ऑन, सोमनाथ सिंह, एक लड़की को जन्म दिया, आपको पता होना चाहिए। सोमनाथ सिंह लेट द डॉक्टर शास्त्री रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन। सोमनाथ सिंह, पहले लेडी, पहले कोई महिला सोमनाथ सिंह होल्ड ऑन, ओके, यू मेड योर पॉइंट, आपकी बात हो गई, बोलिए डॉक्टर शास्त्री बोलिए। सोमनाथ सिंह प्लीज होल्ड ऑन, बस शांत रहिए, बहुत ज्यादा काले धन के दम पर मत बोलिए, इतना ज्यादा। काले धन से नहीं, मोदी जी रो रहे हैं। अरे सोमनाथ सिंह, फिर वही बात है आपकी, आप जिस बात के लिए डॉक्टर शास्त्री को अभी मोदी जी तो देश का ज्ञान दे रहे थे, वही ज्ञान आपने नहीं अपनाया। मोदी जी तो देश के लिए रो रहे हैं। सोमनाथ सिंह मुझे आपकी ऑर्डर डाउन करनी पड़ जाएगी। सोमनाथ सिंह मुझे आपकी ऑर्डर डाउन करनी पड़ जाएगी। आप प्लीज अपने कई बात को तो अमल में लाइए। के बारे में आप लोग क्या समझोगे? ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपकी। तो नाटक करती एक मिनट डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर शास्त्री बंगाल सुनिए। में कुछ और बोलती हैं, दिल्ली में और कुछ बोलती हैं। अरे नाटक तो आप कर रहे हैं। कल तक गठबंधन वोट के लिए करते थे। मैं दुबे आपके पास ही आता हूं, मुझे नहीं लगता सोमनाथ सिंह मेरी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री में आ रहा हूं, डॉक्टर शास्त्री होल्ड ऑन। अबे दुबे आप अपने फैक्ट रखिए, लेकिन अबे दुबे, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 168 देशों में 76वें नंबर पर भारत भ्रष्ट देशों की सूची में है। और आपने मेरे पिछले सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जब डीमोनेटाइजेशन होता है, यानी जब कोई मुद्रा बंद की जाती है, तो इस तरह की परेशानी, डिस्ट्रप्शन होता है। तो आखिर डिस्ट्रप्शन अगर होगा एक लार्जर पिक्चर के भले के लिए, तो यहां पर सियासत क्यों होनी चाहिए? हर चीज पर सियासत क्यों अभय दुबे? देखिए, नहीं गौरव जी, देखिए जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसको हमने 2004 में यूपीए की सरकार ने बनाया था, और कम देश हैं जिनमें से हिंदुस्तान है जो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट देता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि 374 उन्होंने केसेस का हवाला दिया। FIU ने जो रिपोर्ट किया, हमारे 24 देशों के साथ अनुबंध है, उन्होंने 95 इंफॉर्मेशन दूसरे देशों ने हमको दी, वो सारे टेरर की मनी की, ड्रग की मनी की, और हमारे 60,000 हमने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पकड़े थे। उसी के आधार पर तो लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। 2014 में सुन लीजिए 3 लाख काउंटरफिट करेंसी के केसेस 2014 में, और बीते 2 साल में 12 लाख प्रकरण हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करेंसी को चेंज करना ही पड़ेगा, जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर नहीं जाते। ये लोगों को अगर ये भ्रम हो कि आतंकवाद की और ड्रग्स की मनी कैश में नहीं, परेशानी क्यों है? जब ये प्रयास हो रहा है तो इस पे आपके सुन तो लीजिए, क्यों जाकर लाइन में खड़े होने लग रहे हैं? शास्त्री साहब प्लीज, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि अब फिर जब उस एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमको चेंज करनी होगी, तो क्या डीमोनेटाइजेशन का यही निर्णय लेंगे? हमको परिवर्तन, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया, जिसको मोदी जी ने आगे कंटिन्यू किया, उसी को, इस निर्णय को उसी तरह क्यों नहीं लिया गया? 30 जून 2016 तक 2005 के पहले 3,61,000 करोड़ रुपए परिवर्तित किए गए। मनमोहन सिंह जी के निर्णय को मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया, मिल चुका, तब उन्होंने क्यों नहीं अरे मेरे पास समय कम रह गया। अभय दुबे, ओके अभय दुबे, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अभय दुबे, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मेरे पास फैक्ट्स की एक लंबी फेहरिस्त है अभय दुबे, जहां मैं ये बता सकता हूं कि भ्रष्टाचार कितना खतरनाक है इस देश के लिए। और मुझे लगता है कि बीइंग इंटेलेक्चुअल स्पोक्स पर्सन आप इस बात को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तरीके पे आप सवाल उठा रहे हैं, इस पर बहुत बहस हो रही है। मेरे पास समय बिल्कुल कम है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन सबसे लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे नाराज होकर जाए कि आपने मुझे वक्त नहीं दिया, लेकिन आप सब लोग प्लीज उसी टाइम फ्रेम में बोलिएगा जो मैं कह रहा हूं। 20 सेकंड में राकेश सिन्हा साहब, एक फाइनल कमेंट आपका इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि आज की जो स्थिति देख रहा हूं,
ईमान भी गया और काला धन भी लुट गया। जो ईमान तो पहले बेच दिया इन्होंने, काला धन लुट गया। शारदा चिट फंड वाले लोग, उत्तर प्रदेश के किसानों को लूटने वाले लोग, नोटों का माला पहनने वाले लोग आज सड़क पर सीधे नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने एमएच खान 20 सेकंड चेहरा दिखा दिया है, जनता देख रही। इनको किसी आईने की जरूरत नहीं है। एमएच खान 20 सेकंड आप आईना देख लीजिए कि आपकी तस्वीर किसान मजदूर। अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछिए मत, जवाब देने का वक्त नहीं है, आप अपनी बात रखिए। जो नहीं, अब बात अपनी मैं रख रहा हूँ कि जो राशन की दुकान पर गरीब आदमी खड़ा है उसको राशन नहीं मिल रहा है, जो आदमी बीमार है उसको दवा नहीं मिल रही है, जो आदमी गेहूं का बुआई करना चाह रहा है उसको बीज नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चाहे इंक्लूडिंग एनी पार्टी, 80% जनता गांव में रहती है, देहात में रहती है, उनकी समस्या राजनीतिक पार्टियां भी इस बात को स्वीकार है कि चंदा नंबर 1 मिलेंगे। 20,000 नहीं, कितने भी अमाउंट का चंदा होगा वो सब ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारी राजनीतिक पार्टियों को मानना चाहिए। जोई सिंह मानती हैं इस बात को? ऑन रिकॉर्ड सब है, सब हमारे जनता, हमारे वर्कर कैश चंदा लेना बंद कर दीजिए। आप लोग कैश चंदा लीजिए ही मत, बोल दीजिए आज से कैश चंदा लेंगे ही नहीं, चाहे 2 रुपए का हो चाहे 2 करोड़ रुपए का हो। जोई सिंह, गांव की देहात जनता कहां से चेक देगी? जोई सिंह, गांव की जनता, देहात जनता कहां से देगी चेक? हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि 30 दिसंबर तक प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो भी ये समस्याएं हो रही, जैसे कि हम अपने सारे अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे, हमें फ्रीली कैश अवेलेबल होगा जैसे पहले मिलता था, कैश इकोनॉमी जो थी, जो कि काले धन की बहुत कम है, वो कैशलेस व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी 1 जनवरी को, और हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा भाजपा से, देशभक्ति और ईमानदारी का। तो ठीक है, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि केंद्र सरकार के एक फैसले ने सारे अपोजिशन को फिर एकजुट कर दिया। लगता है कि एंटी बीजेपी मोर्चा फिर से अमल में आएगा। शोभना सिंह रॉय, आपकी नेता इस मोर्चे को लीड करती दिखी है आज। फाइनल कमेंट जल्दी। नहीं, लीड करने का बात नहीं है, लीड कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा पे सबको प्रोटेस्ट होना जरूरी है। मैं एक ही बात मैं शास्त्री जी का बताना चाहता हूँ, बीजेपी को ऐसे सबको आइडेंटिफाई, कौन हिंदू है, कौन देश प्रेमी है, ये सब छोड़िए ना सर। ये किसी पार्टी को अधिकार नहीं है सर्टिफिकेट देने का। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई पार्टी नहीं दे सकती है अधिकार। नहीं, किसी को अधिकार नहीं है ये देने का। अभय दुबे नहीं, लेकिन बीजेपी नहीं, अभय दुबे फाइनल कमेंट। अभय दुबे, संसद में यही संग्राम जारी रहेगा या एक कंस्ट्रक्टिव बहस देखेंगे हम? क्योंकि पूरा देश आपके ऊपर देख रही है कि विपक्ष क्या कर रहा है। नई कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी और भारत प्रगति की पथ पर आगे बढ़ेगा, मगर प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए प्रचार सेंट्रिक राजनीति को छोड़ दीजिए। चलिए, प्रचार सेंट्रिक राजनीति मत करिए। हाथ जोड़ते हैं। अगर आप डॉक्टर शास्त्री, फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। सरकार में आप हैं, फैसला आपका है, जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी। देखिए गौरव जी, आग्रह, एक मिनट डॉक्टर शास्त्री, पहले 100 रुपए का नोट गौरव जी, अगर सरकार की तैयारी होती तो सिर्फ 13% डिनोमिनेशन के छोटे नोट है, उसको 25% तक पहुंचाते, फिर ये लागू कर। आप जवाब दीजिए डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री बोलिए जल्दी। ठीक, देखिए गौरव जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग किसानों की बात करें, उनको तकलीफ हो रही है, सामान्य लोगों की, तो आज खेतों में किसान संघर्ष करता है और उसी के जवान बेटे सीमा पर खून बहाते हैं, वो वही किसान होता है, उसी के बेटे होते हैं। ओके सर, प्लीज, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। और आज बिग स्टोरी बिग डिबेट के कंक्लूजन में एक फैक्ट देके जाना चाहूंगा। वो फैक्ट मैंने सब लोगों के सामने रखा, लेकिन शायद उन पर जवाब देना उन्होंने सही नहीं समझा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भ्रष्टाचार से हर साल जीडीपी को 0.5% नुकसान होता है, और इस देश का योजना आयोग जब था, अभी तो नीति आयोग, उसने कहा कि 1.5% का नुकसान हर साल देश को करप्शन से होता है। और अगर इसको अमाउंट में निकाले तो एक बहुत बड़ी रकम है। एक प्रदेश का छोटा मोटा बजट भी हो सकता है। सवाल है कि जब इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हमारे देश को खा रहा है, तो एक कड़ा फैसला अगर लिया गया है और देशवासी उसका साथ दे रहे हैं, तो सियासी पार्टियों को क्यों उसमें कोई खोट नजर आती है, या सियासी पार्टियों की खुद की अपनी उसमें कोई उनको अपना कोई नुकसान नजर आता है? सवाल यही है। आपके हाथ में वोट का अधिकार है, आप तय करिएगा, अपने अनुभव के आधार पर तय करिएगा कि मोदी सरकार का, ये किसी भी सरकार का ये फैसला गलत है या सही। और आपको मौके मिलते रहते हैं अपना फैसला सुनाने का, बस आप अपने अधिकार का फैसला यूज जरूर कीजिएगा। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।